मतलब जो साइकोमोटर एक्टिविटी है उसकी इंक्रीज है कि डिक्रीज है ये सब देखते हैं। अगर इंक्रीज है मतलब वो मीडिया का पेशेंट हो सकता है, और डिक्रीज है मतलब वो डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है। और इसके बाद में हम देखते हैं स्पीच के अंदर उसका पहले वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम मतलब अगर वो जोर से बोल रहा है तो मीडिया का पेशेंट हो सकता है, धीरे बोल रहा है मतलब डिक्रीज वॉल्यूम है मतलब डिप्रेशन का पेशेंट हो सकता है। उसके बाद में अपन उसकी स्पीड देखते हैं। स्पीड मतलब कि अगर उसकी स्पीड इंक्रीज है मतलब मेनिया, और डिक्रीज है मतलब डिप्रेशन। और फिर इसके बाद में कोहेरेंट का मतलब होता है जो उसके अनएप्रोप्रिएट वर्ड जो अनअंडरस्टैंडेबल निकल रहे हैं उसको बोलते हैं स्पीच। और दैट अगर मूड एंड इफेक्ट के अंदर मूड परसिस्टेंट प्रिविजिबल जो स्टेज होती है इमोशन की उसको बोलते हैं मूड। और जो इमोशन है जो अफेक्ट है वो मतलब एक शॉर्ट टर्म स्टेज होती है इमोशन की। तो जैसे अपन अफेक्ट के बारे में देखें, जैसे एनेडोनिया मतलब लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्रीवियस प्रिविजिबल एक्टिविटी, मतलब कि जो उसकी प्रीवियस पहले जो प्रिविजिबल एक्टिविटी होती है जिसको उसको पहले सुख मिलता था उसको लॉस कर रहा है। इसके अलावा एक्सेलेशन मतलब होता है कि जो मतलब उसकी एबिलिटी है अंडरस्टैंड करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद में इसके अंदर अपन एक आता है लेवल इफेक्ट, मतलब कि एब्रप्ट चेंजेस इन बिहेवियर, मतलब कि उसके अंदर एब्रप्ट चेंजेस हो रहे हैं। और फिर उसके बाद में अपन मूड के अंदर देखते हैं। मूड के अंदर मतलब कि मूड एलिवेटेड होती है, उसकी कुछ स्टेजेस होती है जैसे यूफोरिया का मतलब होता है कि जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ हैप्पीनेस है उसके अंदर। और उसके बाद में यूफोरिया के बाद में इलेशन का मतलब होता है कि जो उसका मतलब यूफोरिया है साथ में उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद में एक्सेलेशन का मतलब है कि उसका इलेशन हो रहा है, मतलब कि यूफोरिया हो रहा है प्लस साथ में उसकी इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी हो रही है, उसके साथ में उसको डिवीजन ऑफ ग्रेविटी हो रही है। और उसके बाद में लास्ट वाला स्टेसी का मतलब होता है कि जो वो मतलब कि फीलिंग ऑफ प्लीज बोलते हैं जिसको वो अपने आप को भगवान मानता है। ये मूड और अफेक्ट के बारे में था। अब परसेप्शन के बारे में मतलब कि वो किसी भी चीज़ को परसीव करता है अपने सेंसिटिव ऑर्गन के थ्रू, जिसके अंदर इल्यूजन मतलब कि प्रेजेंट है लेकिन वो रॉन्ग परसेप्शन कर रहा है। जैसे कि अपन रस्सी का सांप समझना, और हेलुसिनेशन के अंदर कि वो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसको फिर भी परसीव हो रही है अपने सेंसिटिव ऑर्गन के थ्रू। और फिर नेक्स्ट आता है थॉट। तो थॉट में क्या होता है कि थॉट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं जैसे फ्लो एंड स्ट्रीम लेवल, फॉर्मेशन लेवल, कंटेंट लेवल, पोजीशन लेवल। जैसे फॉर्मेशन एंड स्ट्रीम लेवल, इसके अंदर अपन जो फॉर्मेशन एंड स्ट्रीम लेवल देखते हैं इसके अंदर तीन टाइप्स होते हैं कि इंक्रीज, इसके अंदर इंक्रीज स्पीड के अंदर फ्लाइट ऑफ आइडियाज के अंदर होता है कि मतलब उसके जो आइडियाज है वो चेंज हो रहे हैं पर स्पीडली चेंज हो रहे हैं। और सेकंड आता है क्लोज एसोसिएशन के अंदर क्या होता है कि मतलब कि जैसे कि अपन मैं एग्जांपल देके बताऊं तो मतलब कि मैं बात बोल रहा हूँ लेकिन इन वर्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसको बोलते हैं क्लोज एसोसिएशन। सेकंड है डिक्रीज स्पीड के अंदर थॉट रिटार्डेशन, मतलब कि उसके थॉट है अगर उसको कुछ भी पूछेंगे किसी भी पर्सन को पूछेंगे तो वो धीरे धीरे बताएगा मतलब उसके थॉट रिटार्डेशन हो गया, उसको समझ भी नहीं आएगा एकदम से क्या बोलना है। और सेकंड आता है इसके अंदर जो डिक्रीज एक्टिविटी, उसके अंदर सर्कमस्टेंशियलिटी का मतलब होता है कि पर्सन को अगर कुछ भी पूछ ले, जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पूछता हूँ कि मतलब कि मेरा फेवरेट हीरो कौन है, तो वो मतलब कि पहले वो बताएगा कि मैं उसको हीरो पूछा, वो बताएगा मेरे फेवरेट हीरो ये है उनके बारे में बताएगा। फिर लास्ट में घूम फिरा के लास्ट में वो अपना जो टारगेट पॉइंट है वो बताएगा कि लास्ट में बताएगा कि मेरे फेवरेट हीरो ये है। तो मतलब सर्कमस्टेंशियलिटी। फिर थर्ड है कंटिन्यूटी के अंदर आता है कंटिन्यूटी के अंदर वो मतलब कि उसके थॉट फ्लोइंग होने लग जाता है। अगर किसी पर्सन को पूछा कि तेरा नाम क्या, वो बताएगा कि मेरा नाम, जैसे मेरे को पूछा जो मेरा नाम मुमताज आई एम फ्रॉम, मतलब मेरे को याद ही नहीं आएगा कि मैं कहाँ का हूँ, उसके थॉट फ्लो हो जाएगी। ये थॉट का फर्स्ट था फ्लो एंड स्ट्रीम। जो सेकंड है अपने कंटेंट लेवल के अंदर आता है, एक होता है डिल्यूजन के अंदर अलग अलग होते हैं, मतलब कि उसको फास्ट फिक्स बिलीव रहते हैं, अनसेक्योर बिलीव रहते हैं, वो रहते हैं मतलब कि जो सोसाइटी और कल्चर से नहीं सीखता, वो उसको खुद से मन से होते हैं। इसके अंदर अलग अलग टाइप होते हैं, डिल्यूजन हो गया, डिल्यूजन ऑफ ऑथोरिटी हो गया, डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म हो गया, डिल्यूजन ऑफ लव हो गया, डिल्यूजन ऑफ नेगेटिविज्म हो गया। बहुत अलग अलग टाइप है। एक आता है इसके अंदर डीपर्सनलाइजेशन। तो डीपर्सनलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो वो सोसाइटी और कल्चर से सीखता है, मतलब उसको फास्ट फिक्स बिलीव होते हैं कि जैसे कि अपने सोसाइटी में चला आ रहा है कि कोई भी अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशकुन होता है, उसको बाहर नहीं करना, तो वो उसी को मानता है, उसको बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन। इसके अलावा जो इसके अंदर थर्ड कंटेंट लेवल हो गया फॉर्मेशन लेवल के अंदर क्या होता है, वो अलग अलग फॉर्मेशन करता है। जैसे वो न्यूरोलॉजिस्ट एक न्यू वर्ड का फॉर्मेशन करता है, जैसे वो उस वर्ड का कोई मतलब नहीं रहता है, वो ऐसे वर्ड फॉर्मेशन करता है।
और ऐसे ही मतलब कि जैसे कि मिक्स्ड वर्ड हो रहा है, मतलब ऐसे इंक्रीज एक्टिविटीज रहेगी उसके अंदर। फिर अपना लाशादा पोजेशन लेवल के 2 प्रकार के होते हैं। उसके अंदर एक होता है ओबेसन का मतलब होता है कि उसको रिकरेंट सेंसलेसनेस कोई भी वो थॉट आएगा उसके अंदर। और एक होता है कि थॉट एलिगेशन का उसको ऐसा लगेगा कि जो मेरे जो थॉट है उस पर कोई कंट्रोल कर रहा है। मतलब जैसे थॉट इंसर्शन मतलब कि मेरे कोई भी थॉट इंसर्ट कर रहा है, थॉट विड्रॉल मतलब मेरे थॉट विड्रॉल कर रहा है, थॉट ब्रॉडकास्टिंग मतलब कि जो मेरे थॉट है वो ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, ये इसके अंदर आएगा। तो ये थॉट होता है। और इसके बाद में इंसाइट, तो इंसाइट के अंदर क्या होता है कि इंसाइट वो अवेयरनेस रहता है सेल्फ लेस से, मतलब अगर वो खुद से अवेयर है तो उसको बोलते हैं न्यूरोसिस, अगर वो खुद से अवेयर नहीं है उसको बोलते हैं साइकोसिस। और फिर लास्ट में कोग्निटिव फंक्शन के अंदर क्या होता है कि कोग्निटिव फंक्शन में अपन फर्स्ट ओरिएंटेशन चेक करते हैं। जो कोग्निटिव फंक्शन होता है इसका टेस्ट असेस करना, इसको मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, कोग्निटिव वाले को चेक करना। तो इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट खुद से ओरिएंटेड है कि नहीं है, अटेंशन है कि अटेंशन, कंसंट्रेशन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये सभी को चेक करते हैं। जो अपन कंसंट्रेशन और इंटेलिजेंस से कंसंट्रेशन है इनको चेक करने के लिए अपन डिजिट्स का टेस्ट का यूज करते हैं। मतलब उसको कुछ भी डिजिट लेके पूछते हैं कि उसको डिजिट बदलते हैं। अगर वो उसको डिजिट याद हो जाती है, उसको मतलब कि इंट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड उसको पूछते हैं। अगर वो उसको याद है मतलब उसकी मेमोरी सही है और वो ओरिएंटेड है, उसको ओरिएंटेशन के लिए अपन टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में पूछते हैं। मतलब टाइम क्या हो रहा है और प्लेस कौन सा है, उसके बाद में उसके सराउंडिंग एरिया में कौन कौन से पर्सन है, अगर उसके बारे में पता हमको खुद से ओरिएंटेड है। और मेमोरी और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कि एक उसकी जो ब्रेन की पावर, मेमोरी को बोलते हैं ब्रेन की पावर, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि जो उसकी जो ओरिएंटेशन और अटेंशन है, तो इनसे मतलब कि वो खुद से वो है कि नहीं है, मतलब जो उसका ओरिएंटेशन है कि नहीं है। तो ये सारे जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के ये सारे पार्ट थे।